सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, आज हम यहाँ कवर करेंगे संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चंस। और पेडागोजी के क्वेश्चंस लाना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन फिर भी जो पिछले पेपर्स हैं किसी भी स्टेट के हों वहाँ पर जो संस्कृत पेडागोजी पूछी गई है, क्योंकि वही रिपीटेशन हर जगह चल रहा है। कहीं CTET का MPTET में या फिर MPTET में यहाँ का वहाँ का बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से ये पेपर एक के बाद एक मैं ला रहा हूँ। और आज के इन प्रश्नों को लगाने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में ज़्यादा ना पूछें, क्योंकि कमेंट में बहुत कम देखता हूं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। और डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ लें, तो इंस्टाग्राम पर हमेशा सक्रिय रहता हूँ, वहाँ पर आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दूँगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से PDF डाउनलोड कर लें, बहुत नीचे हैं, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी, कई लोगों ने बोला है कि सर समस्या होती है उसमें ढूंढने में, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो भी चीज़ें आपको देता हूं सब कुछ निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता हूं। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। एकः शिक्षकः चित्रेण सह ग्रहस्य दृश्यस्य वर्णने संलग्नः। क्या कह रहे हैं? एकः शिक्षकः, एक शिक्षक, चित्रेण मतलब चित्र के, सह मतलब होता है साथ, तो एक शिक्षक चित्र के साथ, ग्रहस्य मतलब घर के, दृश्यस्य मतलब दृश्य का, वर्णने मतलब वर्णन या फिर वर्णन में, संलग्न मतलब संलग्न है। क्या कह रहे हैं? एक शिक्षक चित्र के साथ घर के दृश्य का वर्णन करता है, जो भी घर में चल रहा है। चित्रे पिता पाकशालायां पाक क्रियायां संलग्नः। चित्रे मतलब चित्र में, पिता मतलब पिताजी, पाकशालायाम मतलब रसोई घर में, पाक क्रियायाम पाक क्रिया मतलब कि खाना बनाना, संलग्न मतलब कर रहे हैं। तो चित्र में पिता रसोई में पाक क्रिया कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। माता संगणकस्य सहायेन कार्ये संलग्ना। क्या कह रहे हैं कि जो माता जी हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से, उसकी सहायता से कार्य कर रही हैं, मतलब कंप्यूटर के साथ कार्य में लगी हुई हैं। पुत्रः च सीवन प्रक्रियायां संलग्नः। जो पुत्र है वो सीवन प्रक्रिया में लगा हुआ है। अध्यापकः चित्र द्वारा किम स्पष्टीकर्तुम् इच्छति। अध्यापक जो है वो चित्र के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहता है, ये पूछ रहे हैं। इतना सब कुछ चित्र में चल रहा है। ऑप्शन पहला दिया है कार्यस्य महत्वम, कार्य के महत्व को बता रहा है। कार्य विभाजनम, कार्य के विभाजन को बता रहा है। या फिर लिंग संबद्ध पूर्व धारणा नाम उन्मूलनम, लिंग से संबंधित पूर्व धारणा के उन्मूलन को बता रहा है। या फिर कार्य एवं पूजा, काम ही पूजा है। तो सही क्या रहेगा? जो तीसरा नंबर वाला दिया है यही रहेगा सही, क्योंकि पूर्व धारणा ये है कि माताएं खाना बनाती हैं, पिता लोग बाहर का कार्य करते हैं, इस प्रकार की धारणा है। तो उन धारणाओं को उन्मूलन कर रहा है ये, तो यही रहेगा जो C नंबर वाला दिया है, ये होगा हमारा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बालानाम आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 था, वो शिक्षायाः एकोद्देश्य रूपेण बाल सर्वांगीण विकासस्य उल्लेखनं करोति। अस्य अभिप्रायः अस्ति। क्या कह रहे हैं? बालानाम मतलब बालकों के, आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम है 2009, तो उसके अनुसार बोल रहे हैं कि शिक्षायाः एकोद्देश्य रूपेण, शिक्षा के एकोद्देश्य के रूप में, सर्वांगीण विकासस्य उल्लेखनम करोति, सर्वांगीण विकास का उल्लेख करता है। क्या कह रहे हैं? आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार 2009 है, जो अधिनियम 2009 है, ये बालक के सर्वांगीण विकास का उल्लेख करता है। तो अस्य अभिप्रायः अस्ति, इसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है प्रत्येकम बालकः एक शक्तियुक्त प्रौढ़ रूपेण विकसितः भवेत्। मतलब प्रत्येक बालक एक शक्ति से युक्त प्रौढ़ के रूप में विकसित हो। ये या फिर आगे कह रहे हैं
इत्यस्मिन् संदर्भे तस्य स्वास्थ्यं प्रति समुचितम अवधानम। इसके लिए उसके संदर्भ में, तस्य संदर्भ है उसके संबंध, उसके स्वास्थ्यम प्रति, उसके स्वास्थ्य के प्रति समुचित अवधानम, समुचित ध्यान दिया जाए, जिससे भावी आवाहनानि कर्तुम स्वीकर्तुम समर्थः भविष्यति। मतलब जो भी आगे बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं या फिर जो कार्य आने वाले हैं उनको स्वीकार करने में वो समर्थ हो, ये कह रहे हैं। जो भी उद्देश्य आगे उसे पूरे करने हो तो उनके लिए वो समर्थ हो, पहला। दूसरा दिया है बालकस्य संपूर्ण विकास संदर्भे तस्य व्यक्तित्वस्य शारीरिक मानसिक भावात्मक पक्षाणाम समुचितम पुष्टिकरणम। मतलब बालकस्य मतलब बालक के, संपूर्ण विकास संदर्भे संपूर्ण विकास के संदर्भ में, तस्य मतलब उसके, व्यक्तित्वस्य मतलब व्यक्तित्व के, शारीरिक मतलब शारीरिक, मानसिक मतलब मानसिक, भावात्मक मतलब भावात्मक, पक्षाणाम मतलब पक्षों का, समुचितम मतलब समुचित, पुष्टिकरण मतलब पुष्टिकरण। तो क्या कह रहे हैं, बालक के संपूर्ण विकास के संदर्भ में उसके व्यक्तित्व का शारीरिक और भावात्मक पक्ष का समुचित पुष्टिकरण, ये कह रहे हैं। तीसरा है बालकः समुचित काले राष्ट्रस्य आर्थिक विकासे समुचितम योगदानम दातुम योग्यः भवेत्। मतलब बालक समुचित काल में राष्ट्र के आर्थिक विकास में समुचित योगदान देने के योग्य बने, ये कह रहे हैं। या फिर प्रत्येकम बालकस्य 6 से 14 साल की आयु के जो बालक हैं वो शीघ्र वृद्धि को प्राप्त हों। तो प्रत्येकम बालकस्य मतलब प्रत्येक बालक के शीघ्र वृद्ध्यर्थम, सीधा सीधा ये कह दें कि जो प्रत्येक बालक हैं जो 6 से और 14 वर्ष की उम्र के हैं तो उनकी शीघ्र वृद्धि हो, ये। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, सटीक उत्तर जो है ये जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही। मतलब आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बालक के सर्वांगीण विकास का उल्लेख करता है और इसका अभिप्राय है कि बालक के संपूर्ण विकास के संदर्भ में उसके व्यक्तित्व का शारीरिक और भावात्मक पक्ष का समुचित पुष्टिकरण हो। तो यही रहेगा जो दिया हुआ है बी नंबर वाला सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अस्माकं छात्राः तथ्यानां संग्रहणे व्यवस्थापने प्रारूप निर्माणे संपादने पुनर्दर्शने च समर्थाः भवेयुः इत्यर्थं ते प्रेरयितव्याः अस्मिन् कथने किम भाषा कौशलम निर्दिष्टम। क्या कह रहे हैं समझना है अपन को। अस्माकं छात्राः, अस्माकं मतलब होता है हमारे, छात्राः मतलब छात्र। तो हमारे छात्र तथ्यानाम संग्रहणे तथ्यों के संग्रहण में, व्यवस्थापन में, प्रारूप निर्माण में, संपादन में और पुनर्दर्शने च और पुनर्दर्शन में समर्थाः भवेयुः समर्थ होना चाहिए। इत्यर्थम इति अर्थम दो शब्द निकलेंगे तो इसके लिए ते प्रेरयितव्याः उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। अस्मिन् कथने किम भाषा कौशलम निर्दिष्टम, इस कथन में भाषा कौशल, ये कहें कि इस कथन में कौन सा भाषा कौशल निर्दिष्ट होना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए, निर्देशित किया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। पहले पूरा प्रश्न समझ लेते हैं एक बार और। हमारे छात्र तथ्यों के संग्रहण में, व्यवस्थापन में, प्रारूप निर्माण में, संपादन में और पुनर्दर्शन में समर्थ होना चाहिए। इस प्रकार उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इस कथन में किस भाषा कौशल को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, निर्देशित किया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। ऑप्शन पहला है श्रवण, दूसरा है लेखन, तीसरा है भाषण, चौथा है वाचन। तो सही उत्तर क्या रहेगा, जो बी नंबर वाला दिया हुआ है लेखन, यही होगा हमारा सही उत्तर। मतलब इस प्रकार उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए कि इस कथन में जो भाषा कौशल की लेखन वृत्ति है वो निर्देशित होती है। तो सही क्या रहेगा, जो बी नंबर वाला दिया है यही रहेगा सही। मतलब इस कथन में जो ये कथन ऊपर दिया हुआ है भाषा कौशल की लेखन वृत्ति यहाँ पर निर्देशित हो रही है, तो लेखन रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है,
उपचारात्मकम शिक्षणम अस्ति, और उपचारात्मक और निदानात्मक जो शिक्षण हैं या परीक्षण हैं इनसे संबंधित हमेशा प्रत्येक पेडागॉजी में पूछा जाता है। तो आप इस मैटर को समझें और इसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करें। देखिए, उपचारात्मकम शिक्षणम अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण है, और आपको ऑप्शन पढ़ना है। जो आपने याद किया है, रटा हुआ है, उसके हिसाब से उत्तर नहीं देना है। जो ऑप्शन कह रहा है उनको पहले पढ़ें। दिया हुआ है निदानम अधिगमनात्मक रिक्ति पूर्णम च। क्या कह रहे हैं? निदान और अधिगमनात्मक रिक्तियों का पूर्ण करना, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है प्रतिभाशालीभ्यः छात्रेभ्यः शिक्षणम, मतलब जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका शिक्षण। तीसरा दिया है पाठ्यक्रमोत्तर शिक्षणम, तो पाठ्यक्रमोत्तर शिक्षण। चौथा दिया है अतिरिक्त शिक्षणम, अतिरिक्त शिक्षण। सही क्या रहेगा? जो पहला वाला दिया हुआ है यही होगा हमारा सही और सटीक उत्तर। निदानम अधिगमनात्मक रिक्ति पूर्णम च, मतलब उपचारात्मक शिक्षण निदान एवं अधिगमन रिक्तिपूर्ण होता है, जिससे विविध रूप से छात्रों के ज्ञानात्मक वृद्धि में यह सहायक होता है। तो यही जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर, फर्स्ट वाला ही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रारंभिक स्तरे अधिकाधिक भाषाभ्यासः करणीयः येन बालाः, बीच में एक शब्द आएगा, लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणाः भवेयुः। क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक स्तर पर अधिकाधिक भाषाभ्यासः करणीयः, प्रारंभिक स्तर पर अधिकाधिक भाषाभ्यास करना चाहिए। येन, जिससे, येन मतलब होता है जिससे, बालाः मतलब बालक, कैसे? समुचित रूपेण, ये रहेगा सही, समुचित रूपेण लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणाः भवेयुः, लक्ष्य भाषा के व्यवहार में निपुण होंगे। तो पूरा समझ लेते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑप्शन दिए थे सृजनात्मकतया, भूयो भूयः या फिर प्रवाह रूपेण। तो समुचित रूपेण जो दिया हुआ है ये होगा हमारा सही उत्तर। समुचित रूपेण लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणाः भवेयुः, यही रहेगा सही। चलिए आगे चलते हैं। परीक्षणम महत्वपूर्णम भवति। क्या कह रहे हैं? परीक्षणम महत्वपूर्णम भवति, परीक्षण जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। किस लिए महत्वपूर्ण होता है परीक्षण? प्रतिपुष्टिम अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम, मतलब प्रतिपुष्टि को अधिकृत्य करके ले करके उपचारात्मक कार्य हेतु, या फिर अग्रिम कक्षार्थम छात्रोन्नत्यर्थम, मतलब अग्रिम कक्षा में छात्रों की उन्नति के लिए। जहाँ भी अर्थम शब्द आपको दिख जाए तो लिए आपको लगाना है। भय द्वारा छात्रान प्रेरयितुम, मतलब छात्रों को भय दिखा करके प्रेरित करना। या फिर छात्रायाम श्रेष्ठ छात्रम संज्ञातुम, छात्रों में श्रेष्ठ छात्रों को जानने के लिए। संज्ञातुम मतलब जानना कि इनमें श्रेष्ठ छात्र क्या है। कक्षायाम मतलब कक्षा में, श्रेष्ठ छात्रम संज्ञातुम कक्षा में श्रेष्ठ छात्र को जानने के लिए। तो यहाँ सही उत्तर क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो जो पहला दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। प्रतिपुष्टिम अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम। क्या कह रहे हैं? प्रतिपुष्टि को अधिकृत्य कर उपचारात्मक कार्य हेतु परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। तो पहला वाला ही रहेगा सही उत्तर। और आज के प्रश्न ये ऐसे हैं कि यदि आप लोग अच्छे से करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये प्रश्न सबसे हार्ड हैं। अभी तक जितने भी पेडागॉजी के क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें सबसे हार्ड हैं, और एक हिसाब से एक लेवल के भी हैं कि जिनकी अच्छी तैयारियां हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उनसे तो लगभग इसमें से आधे प्रश्न बनने ही चाहिए जितने भी मैं आपको यहाँ पर करवा दूँ। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पढ़े भी ना हो शायद ये प्रश्न, तो भी आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। आगे दिया हुआ है अनुदेशन काले अधिगमन प्रगति प्रक्रियायाः निर्देशनम शिक्षार्थिभ्यः च निरंतरम प्रतिपुष्टि पोषणम किम कथ्यते। क्या कह रहे हैं?
अनुदेशन काले, अनुदेशन काल में, जहाँ पर सप्तमी विभक्ति दिखे, आपको एक मात्रा चढ़ी हुई दिखे तो अपन को मैं लगाना है वहाँ पर। अनुदेशन काले, अनुदेशन काल में, अधिगमन प्रगति, अधिगमन प्रगति प्रक्रियाया, मतलब अधिगमन प्रगति प्रक्रिया का निर्देशनम, निर्देशन, और च दिया हुआ है यहाँ पर तो इसके बीच में आएगा यहाँ च, और शिक्षार्थिभ्यः, शिक्षार्थियों, तो शिक्षार्थिभ्यः, शिक्षार्थियों के द्वारा, निरंतरम, निरंतर, प्रतिपुष्टि पोषणम, प्रतिपुष्टि पोषण, किम कथ्यते, क्या कहलाता है। ऑप्शन पहला दिया है रचनात्मकम मूल्यांकनम, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दूसरा दिया है मानक परीक्षणम, मानक परीक्षण कहलाता है। तीसरा दिया है मानक संदर्भित परीक्षणम, मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है। चौथा दिया है निकष संदर्भित मूल्यांकनम, निकष संदर्भित मूल्यांकन कहलाता है। तो यहाँ जो सही उत्तर रहेगा, जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। रचनात्मकम मूल्यांकनम मतलब अनुदेशन काल में अधिगमन प्रगति प्रक्रिया का निर्देशन और शिक्षार्थियों द्वारा निरंतर प्रतिपुष्टि पोषण रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखितेषु किम समाविष्ट कक्षया संबद्धम न, निम्नलिखित में समाविष्ट कक्षा में संबद्ध नहीं है। क्या नहीं है समाविष्ट कक्षा में संबद्ध? ऑप्शन पहला दिया है समानुभूति ही, समानुभूति। दूसरा दिया है सहयोगः, सहयोग। तीसरा दिया है सहकार्यता, सहकार, या फिर सहानुभूति ही, सहानुभूति। बिल्कुल आसान प्रश्न है समझने की दृष्टि से। मतलब क्या कह रहे हैं, जो समानुभूति है, सहयोग है और सहकार्यता है तो ये तो कक्षा से संबद्ध होती हैं, लेकिन जो सहानुभूति है, ये चौथा नंबर वाला दिया हुआ है सहानुभूति, तो कक्षा का इससे कोई संबंध नहीं। मतलब सहानुभूति का कक्षा से कोई संबंध नहीं होता है। सहानुभूति का संबंध प्राणी मात्र के बीच होता है, जो अपनी भावनाएं हैं आपस में उनसे। तो यही रहेगा अपना जो सहानुभूति, क्योंकि लास्ट में ना था, आपको ना देखना था। संबंध, संबद्ध ना, संबद्ध नहीं है तो सहानुभूति संबद्ध नहीं है। समानुभूति तो है, सहयोग है, सहकार्यता है, लेकिन जो अंतिम दिया हुआ है सहानुभूति, सहानुभूति बिल्कुल से अलग हो जाता है, तो ये बिल्कुल अलग होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रत्यक्ष अनुदेशनम अधिकृत्य कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी, मतलब प्रत्यक्ष अनुदेशन को अधिकृत्य कर सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका किसकी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है अधिगम कर्तुः, अधिगम कर्ता की। दूसरा ऑप्शन दिया है अध्यापकस्य अधिगम कर्तुम च, अध्यापक की और अधिगम कर्ता की। तीसरा दिया है श्रव्य दृश्य साधना नाम, श्रव्य और दृश्य साधनों की। चौथा दिया है अध्यापकस्य, अध्यापक की। तो क्या रहेगा सही उत्तर? ध्यान से, प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिकृत्य कर सर्वाधिक प्रभावशाली जो भूमिका होती है वो अधिगम करने वाले की होती है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है अध्यापकाः नवीन कठिन शब्दार्थान स्पष्टीकुर्युः इति न अपेक्षते किमर्थम, क्या कह रहे हैं, अध्यापक को नए कठिन शब्दों के अर्थों का स्पष्टीकरण करना चाहिए। इति न अपेक्षते, यह अपेक्षित नहीं है। किमर्थम, किस लिए? ऑप्शन पहला दिया है संदर्भ संकेत द्वारा अर्थावबोधने बाधा भवति, मतलब संदर्भ और संकेत के द्वारा अर्थ जानने में बाधा होती है, समझने में बाधा होती है। अध्यापकाः स्वयं अर्थान वदेयुः इति छात्राः न इच्छन्ति, मतलब अध्यापक स्वयं अर्थ को बोलें, ये छात्रों की इच्छा नहीं होती है। शब्दावल्याः अपेक्षया व्याकरणम अधिकम महत्वपूर्णम, शब्दावली की अपेक्षा जो व्याकरण है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है ये। या फिर छात्राः सहज रूपेण शब्दार्थान जानन्ति एव, छात्र सहज रूप में शब्दार्थ को जानते हैं ये। तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। मतलब
अध्यापक को या फिर अध्यापकों को नए कठिन शब्दों के अर्थों का स्पष्टीकरण करना चाहिए। यह तो सत्य है, ऐसा शिक्षण कार्य अवश्यंभावी होता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार संदर्भ संकेत के द्वारा अर्थ को जानने में किंचित बाधा होती है। तो यही रहेगा सही उत्तर। और आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। आगे पुनः नए नए प्रश्न खोजने की कोशिश करूंगा, जिससे पेडागोजी जो आपको लगता है थोड़ा सा समस्या है, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। केवल आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो आप लोग हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं थ्योरी को, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक PDF भी टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा में डाली हुई है संस्कृत पेडागोजी के लिए, तो आपको वो पढ़ना है। बहुत शानदार बुक है, मैंने भी एक बार पूरी पढ़ी है, PDF में ही है। आप लोग प्रिंट निकलवा लें। और आप लोग एक काम किया करें, प्रिंट निकलवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे हो जाते हैं, तो आप एक पेज पर मैं जैसे निकलवाता हूँ, एक पेज पर एक साइड 4, मतलब 4 निकलवाता हूँ सीधा, 4 पेज एक A4 साइज वाले पर, और दूसरी साइड है जो उस पर भी 4, तो ऐसे 2 पेजों पर 8 पेज आ जाते हैं PDF के। तो ऐसे अगर कोई निकाल दे कोई प्रिंट वाला, तो आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, और एक साथ में दिखते हैं तो कोई और भी मतलब अच्छा रहता है। तो आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी करें, और मेरी तो यही आशा है कि जितनी आप लोग मेहनत करेंगे तो उतनी सफलता आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।